हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, कमजोर शरीर, मजबूत ईमान। इस्लाम के इतिहास में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका शरीर भले ही कमजोर रहा हो, लेकिन जिनका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। उन्हीं में से एक थे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्यंत प्रिय और करीबी सहाबी। उनका कद छोटा था, शरीर दुबला पतला, टांगे पतली थी। लोग कई बार उनके शरीर को देखकर हंसते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही इंसान अल्लाह के नजदीक कितना ऊंचा मकाम रखता है। शुरुआती जीवन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का में एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। बचपन में वे दूसरों की बकरियां चराया करते थे। उनके पास न दौलत थी, न रुतबा, न ताकत, लेकिन दिल सच्चा और ईमानदार था। एक दिन रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके पास आए और दूध मांगा। उन्होंने बड़े अदब से कहा, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये अमानत है, मैं बिना इजाजत दूध नहीं दे सकता। उनकी ईमानदारी से रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्रभावित हुए। यही वो लम्हा था जब उनके दिल में इस्लाम की रोशनी उतर गई। कुछ ही समय बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम स्वीकार करने वालों में शुरुआती सहाबियों में शामिल हो गए। कुरान से गहरा रिश्ता। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु को कुरान से बेहद मोहब्बत थी। वे कुरान सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि उस पर अमल करते थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को उसी तरह पढ़ना चाहता है जैसे वह नाजिल हुआ, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद से पढ़े। वे कहा करते थे, मैं कुरान की कोई आयत सीखता हूं तो पहले उस पर अमल करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। खुलेआम कुरान की तिलावत मक्का के दौर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता था। एक दिन सहाबा के बीच चर्चा हुई कि कोई काबा के सामने जाकर ऊंची आवाज में कुरान पढ़े। सब लोग डरे हुए थे। तभी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और बोले, मैं पढ़ूंगा। वे काबा पहुंचे और ऊंची आवाज में सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। मुशरिकीन गुस्से में आ गए। उन्होंने उन्हें मारा, पीटा, उनका खून बहा दिया। जब लोग बोले कि अब बस करो, तो उन्होंने कहा, आज अल्लाह के दुश्मन मेरी नजर में कभी इतने छोटे नहीं लगे। पतली टांगे, लेकिन वजनदार दरजाएक बार वे खजूर के पेड़ पर चढ़ रहे थे। उनकी पतली टांगे देखकर कुछ लोग हंस पड़े। ये देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिन टांगों पर हंस रहे हो, वे क़यामत के दिन तराजू में उहुद पहाड़ से भी भारी होंगी। ये था उनके ईमान का वजन। इल्म और सादगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें कूफा का काजी और बैतुल माल का जिम्मेदार बनाया। इतने बड़े ओहदे के बावजूद उनकी जिंदगी बेहद सादा रही। वे कहा करते थे, असली इल्म वही है जो इंसान को अल्लाह से और करीब कर दे। वफात और विरासत 32 हिजरी में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका इल्म, उनका ईमान और उनकी कुरान से मोहब्बत आज भी जिंदा है। हमें क्या सीख मिलती है? शरीर की कमजोरी कोई कमी नहीं। अल्लाह के नजदीक ईमान और तकवा की कीमत है। सच्चाई और हिम्मत इंसान को बुलंद बनाती है। कुरान से जुड़ना जिंदगी बदल देता है। पैगाम, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु को याद रखिए। कमजोर शरीर भी मजबूत ईमान के साथ अल्लाह का प्रिय बन सकता है। पूरी इस्लामिक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दीन बरकात कनेक्ट, इस्लामिक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस और नॉलेज जिज काला खैर।